नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल हिंदी बाय जितेंद्र सर पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शब्द शुद्धि और इससे पहले हमने पढ़े शब्द शुद्धि के 2 पार्ट और आज मैं लेकर आया हूं शब्द शुद्धि के और महत्वपूर्ण शब्द। दोस्तों, देखने में तो हमें ये टॉपिक ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत आसान है, परीक्षा के कुछ दिन पहले ही पढ़ लेंगे। अभी तो हमें उन टॉपिकों को पढ़ना चाहिए जैसे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। लेकिन दोस्तों बता दें कि ऐसे टॉपिक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग उनको तो हम बार बार पढ़ते हैं, इसलिए उनमें गलतियां कम होती है। दोस्तों, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा गलतियां होती है शब्द शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, क्योंकि विद्यार्थी इनको परीक्षा के कुछ दिन पहले ही पढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ऐसे ही टॉपिक पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और शब्द शुद्धि का टॉपिक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में, हिंदी से जुड़े हुए सभी एग्ज़ामों में लगभग आता है। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत शब्द शुद्धि की। दोस्तों, हमारे पास जो पहला शब्द है वो है मुरारी। दोस्तों, मुरारी शब्द में अंतिम र पर बड़ा ई नहीं आता। मुरारी शब्द में अंतिम र पर होता है छोटे ई की मात्रा। मुरारी, मुरारी का अर्थ है कृष्ण। देखते हैं दोस्तों अगला शब्द मानवीयकरण। दोस्तों, मानवीयकरण में य नहीं आता, ये शुद्ध होता है मानवीकरण। देखते हैं दोस्तों अगला शब्द। दोस्तों, अगला शब्द है महीना। दोस्तों, महीना में ह पे छोटी की मात्रा नहीं आती, बड़ी की मात्रा आती है। महीना में बड़ा ही आता है। अगला शब्द है मंत्रिमंडल। दोस्तों, मंत्री शब्द में तो बड़ा ई ही आता है, परंतु जब मंत्रिमंडल लिखते हैं तो छोटा ई आता है, त्र पर छोटी ई की मात्रा आती है। तो दोस्तों, मंत्रिमंडल में छोटा ई आता है, जबकि मंत्री शब्द में बड़ा ई ही आता है। देखते हैं दोस्तों अगला शब्द। अगला शब्द है भ्रिकुटी। दोस्तों, भ्रिकुटी शब्द में अंतिम वर्ण ट पर बड़ी ई की मात्रा नहीं आती। दोस्तों, ये शुद्ध शब्द होता है भ्रिकुटी, ट पर होगा छोटा ई। दोस्तों, अगला शब्द है बेफिजूल। दोस्तों, बेफिजूल और फिजूल का मतलब तो एक ही है, तो बे लगाने की क्या आवश्यकता है। तो ध्यान दें, बेफिजूल शब्द अशुद्ध हो जाएगा। इसको आप फजूल भी कह सकते हैं और फिजूल भी। दोस्तों, बे उपसर्ग का यहाँ कोई मतलब नहीं है। देखते हैं दोस्तों अगले शब्द को। दोस्तों, अगला शब्द है बाली। दोस्तों, बाली, आपने बाली का नाम रामायण में तो सुना ही होगा। बाली शब्द में अंतिम वर्ण ल पर बड़ा ई नहीं आता। दोस्तों, यह है बाली, छोटा ई की मात्रा इसमें आती है, और बड़ा ई अगर लगाएंगे तो ये कान में पहनने वाली बाली हो जाएगा। तो दोस्तों, रामायण का पात्र जो बाली था उसमें छोटा ई आता है ल पे। दोस्तों, अगला शब्द है फिटकरी। दोस्तों, फिटकरी शब्द भी अशुद्ध होता है क्योंकि क पर छोटी की मात्रा भी आती है। दोस्तों, शुद्ध होता है फिटकिरी। दोस्तों, देखने पर तो ये शब्द बहुत आसान मालूम होते हैं, परंतु जब परीक्षाओं में ये शब्द आते हैं तो वहाँ ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, क्योंकि हम ऐसे टॉपिकों को बहुत कम पढ़ते हैं। इसीलिए हम ऐसे ही टॉपिकों के आपके बीच में लेकर आए हैं। हम ऐसे ही टॉपिकों को लेकर आते रहेंगे ताकि आप इस प्रकार के टॉपिक मजबूत कर सकें। दोस्तों, अगला शब्द है प्रतिद्वंद। दोस्तों, ये द्वंद्व शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध होता है द्वंद्व, प्रतिद्वंद्व। प्राणी विज्ञान। दोस्तों, प्राणी विज्ञान शब्द में
अण पर छोटी की मात्रा आएगी। प्राणी विज्ञान जब लिखते हैं तो अण में छोटा ही आता है, परंतु दोस्तों जब अकेला प्राणी ही लिखना हो तो बड़ा ही, परंतु प्राणी विज्ञान लिखना हो तो छोटा ही। दोस्तों प्रागैतिहासिक शब्द अब हम देखने वाले हैं। प्रागैतिहासिक शब्द को दोस्तों प्रागैतिहासिक प्रधन ऐतिहासिक, तो ये जो ग है दोस्तों, इस ग में बड़े ए की मात्रा आती है। ग पे बड़ा ए, प्रागैतिहासिक, मात्रा डबल आएगी दोस्तों। आगे देखते हैं पैतृक। दोस्तों पैतृक शब्द का शुद्ध रूप होता है त्र वाला नहीं, त्रि वाला, पैतृक। पैतृक का संबंध पिता से। दोस्तों पूज्यनीय शब्द, पूज्यनीय कोई शब्द शुद्ध नहीं होता दोस्तों, शुद्ध होता है पूजनीय। पूज्यनीय नहीं दोस्तों, पूजनीय। अगला शब्द है दोस्तों पक्षीगण। दोस्तों जब पक्षी लिखते हैं तो बड़ा ई ही आता है, परंतु जब पक्षीगण लिखना हो तो छोटा ई आता है। श में छोटे ई की मात्रा, पक्षीगण में छोटा ई। आगे है शब्द है दोस्तों पुनरुत्थान। दोस्तों शब्द है पुनरुत्थान। ध्यान से शब्द को देखें दोस्तों, इसका जो सही संधि विच्छेद होता है पुनः धन उत्थान, तो जब इसको सही लिखते हैं दोस्तों तो ये पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान नहीं, पुनरुत्थान। दोस्तों ये शब्द शुद्ध है। अगला है नीतिवान। दोस्तों नीतिवान शब्द अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें वान प्रत्यय नहीं, मान प्रत्यय ही शुद्ध होता है। नीतिमान होता है, नीतिवान नहीं होता दोस्तों। शुद्ध है नीतिवान, नीतिवान शब्द अशुद्ध है दोस्तों, नीतिमान शब्द ही शुद्ध है। अगला शब्द है दोस्तों निरीक्षण। दोस्तों निरीक्षण में र पे छोटा ही नहीं आता, निरीक्षण में बड़ा ही आता है। विसर्ग संधि, निहधन ईक्षण, शुद्ध शब्द है दोस्तों निरीक्षण। निरपराधी। अगला देखिए शब्द निरपराधी। दोस्तों निरपराधी तो कोई शब्द शुद्ध होता ही नहीं है, अपराधी का विलोम होता है निरपराध, तो ध्यान दें दोस्तों, इसका शुद्ध रूप होगा निरपराध। दोस्तों दृष्टा। दृष्टा शब्द अशुद्ध है, द पे री नहीं आएगा, द पे आएगा र। दृष्टा यानी देखने वाला। इस प्रकार के शब्द दोस्तों एग्जामों में कई बार देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगला शब्द है दुनिया। दोस्तों दुनिया तो वैसे ही एक है, तो चंद्र बिंदु इसमें नहीं लगेगा, इसका कोई बहुवचन ही नहीं होता, तो शुद्ध क्या होगा दोस्तों दुनिया, यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगता। दिवारात्रि। दोस्तों दिवारात्रि शब्द में त्र पे ई की मात्रा नहीं आती, शुद्ध होता है दिवारात्र यानी दिन रात। दोस्तों 43 शब्द की बात करें दोस्तों, ये शब्द भी गलत है, 43 शब्द गलत है, शुद्ध होता है 43। दोस्तों अगला शब्द है चाहर दीवारी। दोस्तों चाहर दीवारी शब्द भी गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा या तो चार दीवारी या चहार दीवारी, या तो चार दीवारी या चहार दीवारी। दोस्तों अगला शब्द है 24 नंबर पे शब्द है गरिष्ठ। गरिष्ठ शब्द में दोस्तों ट नहीं आता, ठ आता है। गरिष्ठ शब्द में ट नहीं ठ आता है। और दोस्तों आपको बता दें, ये जो गरिष्ठ शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ है कठिनता से पचने वाला या बहुत भारी भोजन। गरिष्ठ का मतलब है भारी भोजन या कठिनता से पचने वाला भोजन। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कोमलांगिनी। दोस्तों कोमलांगिनी शब्द भी अशुद्ध है, ये देखो आप, कोमलांगिनी कोई शब्द शुद्ध नहीं होता, शुद्ध होता है कोमलांगी, कोमल है जिसके अंग, कोमलांगी। दोस्तों दूसरा शब्द है कुमदनी। दोस्तों कुमदनी शब्द अशुद्ध है, शुद्ध होता है कुमुदिनी, अर्थात कुमुद का अर्थ कमल और कुमुदिनी का अर्थ है श्वेत कमलिनी, सफ़ेद कमल, और कुमुद का अर्थ है सफ़ेद कमल और कुमुदनी श्वेत कमलिनी। दोस्तों ध्यान से दोबारा फिर समझें, कुमुदिनी का अर्थ है कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी, और कौन सा कमल, श्वेत। कृशांगिनी। दोस्तों कृशांगिनी शब्द भी अशुद्ध है, शुद्ध होता है कृशांगी, यानी ऐसी नायिका जो दुबले पतले अंगों वाली हो। दोस्तों दुबले पतले अंगों वाली नायिका को कहते हैं कृशांगी। कृशांगिनी तो शब्द ही गलत है दोस्तों। औद्योगिकरण। अगला शब्द हम देख रहे हैं औद्योगिकरण।
औद्योगीकरण। दोस्तों इस शब्द को आप गौर से पढ़ें, औद्योगीकरण, इसमें कहाँ गलती है दोस्तों? औद्योगीकरण नहीं होता, शुद्ध होता है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण यही शुद्ध होता है। औषधि, औषधि में ध पे बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा आती है दोस्तों, औषधि। अगला शब्द देखिए दोस्तों, औद्योगिक। दोस्तों ये औद्योगिक में यह पे बड़े ओ की मात्रा नहीं, छोटे ओ की मात्रा आएगी। औद्योगिक एक मात्रा आएगी यह पे, दो नहीं, यहाँ दो है इसीलिए ये गलत है। दोस्तों अगला शब्द है ऐश्वर्य। दोस्तों ऐश्वर्य में पूरा श नहीं, आधा श आता है, ऐश्वर्य। दोस्तों उपरोक्त शब्द गलत होता है, उपरोक्त शब्द अशुद्ध है, सही शब्द है उपर्युक्त। दोस्तों इस शब्द का संधि विच्छेद होता है ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त, यही शुद्ध होता है। अगली बात करें दोस्तों अगले शब्द की, उल्लेखित शब्द भी अशुद्ध होता है दोस्तों, शुद्ध होता है उल्लिखित, उल्लिखित। उत्धन लिखित व्यंजन संधि का उदाहरण है, उल्लिखित ही शुद्ध होता है। दोस्तों आरोग्य शब्द, आरोग्य शब्द ये गलत है, शुद्ध होता है आरोग्य। और दोस्तों आरोग्यता भी कोई शब्द नहीं होता, आरोग्यता सही शब्द नहीं होता, आरोग्यता। दोस्तों ये भी शुद्ध होता है आरोग्य, क्योंकि यह और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आते। तो दोस्तों आरोग्यता नहीं, यहाँ आरोग्य होगा। आगे दोस्तों देखते हैं अक्षोहिणी। अक्षोहिणी का अर्थ होता है दोस्तों सेना, लेकिन यहाँ मात्रा लगी हुई है एक, यहाँ दो मात्रा आती है दोस्तों। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी में डबल मात्रा आएगी। अमावस्या अगला शब्द है दोस्तों, अमावस्या। इस शब्द में ये श गलत है दोस्तों, दंत्य वाला से आएगा अमावस्या। अगला शब्द है अकस्मात। दोस्तों अकस्मात में त पे हलंत आता है, तो शुद्ध शब्द होगा ये वाला अकस्मात। चतुश्लोकी। दोस्तों चतुश्लोकी में दो बार आदेश आते हैं, तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये वाला शब्द ही शुद्ध माना जाता है, चतुश्लोकी। दोस्तों स्वतंत्र्य कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है स्वातंत्र्य। दोस्तों स्वतंत्र शब्द अपनी जगह है, स्वतंत्र शब्द अपनी जगह है, परंतु ये स्वतंत्र नहीं है दोस्तों, ये है स्वतंत्र्य, इसलिए यहाँ ध्यान दें, स्वतंत्र्य शब्द गलत है, स्वतंत्र्य शब्द गलत है। दोस्तों ये जो सही शब्द होगा ये होगा दोस्तों स्वातंत्र्य। दोस्तों स्वातंत्र्य शब्द ही शुद्ध होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज मैंने आपको बताया ये टॉप 40 शब्द। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम सरल मानकर नहीं पढ़ते और परीक्षा के अंतिम दिनों में हम ऐसे टॉपिकों का अध्ययन करते हैं, परंतु ध्यान दें दोस्तों ये टॉपिक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, तो ऐसे टॉपिकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ शब्द शुद्धि के, इन सभी वीडियो को ध्यान से देखें और शुद्ध शब्द को बड़ी बारीकी से गौर से देखें और ध्यान दें। शब्द शुद्धि के इससे पहले भी मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए और इसके बाद शब्द शुद्धि का एक पार्ट और आएगा। शब्द शुद्धि के कुल 4 पार्ट हैं और 4 पार्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द दोस्तों मैंने लिए हैं और लगभग परीक्षाओं में इन्हीं में से शब्द आते हैं दोस्तों, विश्वास कीजिए। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप यही शब्द पढ़ें और इन्हीं में से शब्द परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।